सो एनएलयू सिक्किम ने दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को रिलीज कर दिया है, और इन दोनों नोटिफिकेशंस के अंदर उन्होंने सारी क्लैरिटी दे दी है अबाउट एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट एनएलयू सिक्किम दिस ईयर एडमिशन। अब क्या दोनों नोटिफिकेशन मैं डायरेक्टली आपको प्रेजेंट कर देता हूं, तो आपके लिए भी समझना इजियर हो जाएगा और मेरे लिए भी समझाना इजियर हो जाएगा। पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दे रहा हूँ अबाउट नोटिफिकेशंस। पहली चीज है, एग्जाम डेट चेंज हो गई है। सो नाउ वी हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बट एक ही वीक का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। सेकेंडली, पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा ये भी रिलीज हो गया है। कौन अपीयर कर सकता है एग्जाम में ये भी बता दिया है। अब डायरेक्टली चलते हैं टुवर्ड्स नोटिफिकेशन। फर्स्ट हम लोग बेसिक वाला नोटिफिकेशन, डेट और कैलेंडर कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग बाकी सारी चीजों पे जाएंगे। सो दिस इज द नोटिफिकेशन। इसमें सबसे पहले बताया है कि आप एडमिशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो अंटिल 29th, सॉरी 25th ऑफ मई। तो 25th मई तक आप एडमिशन फॉर्म्स फिल कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि किन बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है उनकी लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा 29th को। इसके बाद इंटीमेशन ऑफ टेस्ट सेंटर्स, यानी कि टेस्ट सेंटर्स अभी नहीं बताएंगे किन शहरों में एग्जाम हो रहा है। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे ये लोग बताएंगे किन शहरों में एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फर्दर इन्होंने बताया है फाइनली डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एंड दैट इज 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ विच इज जून। तो अब यहाँ पे एक बात की क्लैरिटी आ गई है कि पहले जो 7 तारीख की डेट थी 7th ऑफ जून की फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जाम, दैट हैज बिन चेंज्ड। और बहुत ही अच्छी चीज है कि ये चीज चेंज हो गई है। अब इसके बाद इन्होंने फर्दर जो भी चीजें बताई हैं आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अपने लेवल पे देख सकते हो कब रिजल्ट आएगा, कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, सारी की सारी चीजें बहुत ही इजी है। अब हम लोग मेन मुद्दे की चीज पे आते हैं कि आप अगर अपीयर करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम्पशंस क्या है, एंड दिस इज द नोटिफिकेशन। ये दोनों के दोनों डाउनलोड किए हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनएलयू से। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एसएनएलयू प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड सेपरेटली। यानी कि बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया था, एंड दैट वाज इक्विवेलेंट ऑफ क्लैट। इसके बियॉन्ड कोई भी ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट चीज बताई गई है यहाँ पे, एग्जामेशन जो दिया गया है ये है बीए एलएलबी के लिए एंड एलएलएम के लिए। अब यहाँ पे बताया गया है जो भी बच्चे 55% और अबव मार्क्स लेके आए हैं, परसेंटेज बताया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 55% और अबव इन क्लास 26 शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फ्रॉम एसएनएलयू एंट्रेंस टेस्ट। अब 55% का मतलब क्या है? 55% का फर्स्ट मीनिंग ये आ सकता है आउट ऑफ 120 आपके 55% है। अगर इसको आप निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका निकल के आएगा 65-67 मार्क्स। तो अगर इसके ऊपर मार्क्स हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इसके नीचे मार्क्स हैं तो आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर मार्क्स हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, इसके नीचे मार्क्स हैं तो आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट सी कंडीशन है टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इस पे भी क्लैरिटी देनी चाहिए एनएलयू सिक्किम को। अब इसके बाद ऑप्शनल अपीयरेंस फॉर एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे बताया गया है ऑप्शनल एग्जेम्पशन। Candidates eligible for exemption, those with 55% or above in CLAT 26 shall be given the option to appear in SNLU entrance test if they desire so। यानी कि अगर आप देना चाहते हो इन एनी कंडीशन, आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो क्लाट में, स्टिल आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, आपको एग्जामेशन दिया जाएगा। तो द चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन वंस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट क्लाट बेस्ड और एसएनएलयू टेस्ट बेस्ड शैल बी फाइनल। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में आप जाके अपने मोड ऑफ गेटिंग एडमिशन को चेंज कर लो। अब या तो एसएनएलयू एंट्रेंस टेस्ट से ले सकते हो एडमिशन, या तो आप सेकंड मेथड से ले सकते हो, एंड दैट इज कि आप क्लैट स्कोर पे लेना चाहते हो। इन दोनों में से एक ही चीज पे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। बाकी जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ। फर्दर यहाँ पे हम लोग के लिए काम की चीज आएगी, एंड ये है एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न। तो तीनों टेस्ट के लिए इन्होंने एंट्रेंस पैटर्न को बता दिया है। 5 इयर्स एलएलबी का जो एंट्रेंस पैटर्न होने वाला है दैट इज 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क को कैरी करेगा, विच मीन्स टोटल मार्क्स आर 80। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश प्लस आरसी, यानी इंग्लिश का मतलब हुआ यहाँ पे ग्रामर और सारी चीजें भी आपको आएंगी, प्लस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, विच मीन्स ये सेपरेट रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस अदर पोर्शंस ऑफ इंग्लिश दोनों आएंगे। फर्दर आएगा करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज, सिंपल है, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग।
अब ये जो पूरा एग्जाम है, अगर आप इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैच आप सारे बच्चों के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि ये आपके लिए शायद लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस ईयर की टू गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस और वन ऑफ द एनएलयूज जो आप ड्रीम करके अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट किए थे। तो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अबाउट दिस, देन यू हैव अ चांस विथ मी कि हम लोग साथ में सारी चीजों को करें और इस पूरे एग्जाम को क्रैक कर लें इजिली। वन टू वन मेंटोरशिप से लेके सारा सपोर्ट आपको मिलेगा अंटिल योर एग्जामिनेशन, अंटिल योर फाइनल सिलेक्शन इन द कॉलेज। अब इस पेपर का डिफिकल्ट पोर्शन आता है जहां पे आपको मेरी हेल्प और ज्यादा लगेगी, एंड दैट इज सब्जेक्टिव सेक्शन। सब्जेक्टिव सेक्शन में 6 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और ये टोटल बनेगा 40 मार्क्स का, विच मीन्स टोटल पेपर इज ऑफ 120 मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है 120 मार्क्स का। 4 आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं लिटरली। और जो बैच की मैं बात कर रहा था, इस बैच के अंदर वो सारी चीजें हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगी इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एंड स्पेसिफिकली आई एम लिमिटिंग द सीट्स टू 30 ओनली, कि 30 से ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं लेंगे। और क्योंकि हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि हम आपके एग्जाम को फॉर रियल क्रैक करवा सकें, आपको बेस्ट क्वालिटी एरर फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, और आपको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए मुझसे और मेरी टीम से वो सारा सपोर्ट आपको अवेलेबल रहेगा। फर्दर मेरी टीम में कौन लोग हैं, तो गौरव भैया हैं, चिया दीदी हैं, रश्मि मैम है, एंड आशीष सर हैं। हम लोग सारे लोग एक्सट्रीमली क्वालिफाइड हैं। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई ग्रेजुएट हूँ। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे बहुत अच्छे से, और आप डेफिनेटली इस बात को मानते होंगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फर्दर आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम भी बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट चीज बताई गई है 120 मार्क्स है, 80 एंड 40 का डिवीजन होगा। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेक्शन होने वाला है, सब्जेक्टिव सेकंड सेक्शन होने वाला है। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स, द फाइनल स्कोर शैल बी कंप्यूटेड आउट ऑफ 120 मार्क्स बाय aggregating the scores obtained in both ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पोर्शन। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है कि सब्जेक्टिव को हायर वेटेज दी जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव, और फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों को मिला के बना दी जाएगी। और ये जो पूरा एग्जाम होने वाला है, ये फॉर श्योर 2 सिटीज में तो होगा ही। फर्स्ट वन इज गैंगटॉक एंड सेकंड इज सिलीगुड़ी। तो इन दोनों सेंटर्स के जो भी, या इन रीजन्स के जो भी बच्चे हैं वो तो प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेंटर्स को नोटिफाई किया जा सकता है, बट 2 सेंटर्स आर गोइंग टू बी देयर, दैट्स फॉर श्योर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। और आपको किसी भी तरह की हेल्प, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप मुझे रीच कर सकते हो। आई एम हियर फॉर यू।